बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि ईरान ने उन्हें तेल से भरे 10 टैंकर गिफ्ट किए हैं। जी हाँ, गिफ्ट। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में जंग के बीच दुश्मन देश तोहफा देता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरान ने पहले 8 बड़े ऑयल टैंकरों को गुजरने दिया, फिर उसके बाद माफी मांगकर 2 और भेज दिए, यानी कुल मिलाकर 10 टैंकर। और ये सभी टैंकर जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकले। सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये है कि इन जहाजों पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। ट्रंप का ये कहना है कि ये गिफ्ट नहीं बल्कि एक सिग्नल है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो मजबूत है और अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप ने तो ये तक भी कह दिया कि ईरान हमसे डील करने के लिए बेहद बेताब है, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने फिलहाल नहीं आया है। ईरान के विदेश मंत्री ने ये साफ कहा है कि अमेरिका से कोई भी बातचीत फिलहाल नहीं हुई है और जंग खत्म होगी तो ईरान की शर्तों पर ही होगी, यानी दोनों देशों की कहानी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। अब यहाँ समझने वाली बात तो ये है कि क्या सच में गिफ्ट आया है या फिर शिपिंग परमिशन को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, क्योंकि बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है और वहां से जहाजों का गुजरना कई बार जियोपॉलिटिकल सिग्नल होता है, ना कि तोहफा। इस पूरे दावे के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सेना बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि 10,000 और भी ज्यादा सैनिक भेजे जा सकते हैं। वहीं ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने 13 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है और अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। तो अब तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान कमजोर है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हम झुकने नहीं वाले। और इसी बीच 10 टैंकर गिफ्ट जैसा दावा सामने आता है जिसका कोई भी आधिकारिक सबूत नहीं है। तो क्या ये सच में कोई सीक्रेट डील का संकेत है या फिर ये सिर्फ वॉर टाइम नरेटिव गेम है? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बयानों और दावों से भी लड़ी जा रही है इस मिडिल ईस्ट वॉर में। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का दावा सच हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़।